धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा निरोल अमृत। एक बार मैंने मजलिस में परम पिताजी की हुजूरी में शब्द बोला, जिसके बोल थे, ना कर सतगुर अड़ियाँ मैं ता पीनी है। उस समय मैं 9 वर्ष का था। यह भजन सुनकर परम पिताजी ने एक सत ब्रह्मचारी सेवादार को इशारे से बुलाया और कान में कुछ कहा। वह सेवादार मुझे लंगर घर में ले गया। वह एक बड़ा सा गिलास लस्सी का भर कर लाया, जिसमें पुदीना, काली मिर्च, लाल मिर्च तथा मेथी डाली हुई थी। उसने मुझे इसे पीने के लिए कहा। मैं वह लस्सी का गिलास पी गया। इतनी स्वादिष्ट लस्सी मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी थी। फिर मैंने परम पिताजी को आकर लस्सी के बारे में बताया। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा, निरा अमृत सी निरोल अमृत था। वह अमृत पीकर मैं निहाल हो गया। आज भी जब मैं सत्संग में, जब मजलिस में आता हूँ, तो उस अमृत को याद करके दिल खुशी से झूम उठता है। वो तो रोटी से भी गए। सन 1984 की बात है। टोहाना ब्लॉक के एक श्रद्धावान सत्संगी परिवार की लड़की का रिश्ता कर्म योग से ऐसे परिवार में तय हो गया जिन्होंने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया था। सत्संगी परिवार को उस समय बहुत कष्ट हुआ जब लड़के वालों ने बरातियों के लिए शराब व मीट परोसने की मांग की। सत्संगी भाई अपना दुखड़ा लेकर शाह मस्ताना जी धाम में आया। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज उस समय डेरा सच्चा सौदा के प्रांगण में एक लकड़ी की चौकी पर सुसज्जित आसन पर विराजमान थे और संगत से राम नाम की चर्चा कर रहे थे। मौका पाकर टोहाना के सत्संगी ने अपनी वह कठिनाई भरी बात बताई। सच्चे मुर्शिद कामिल ने वचन किया कि बेटा, फिक्र ना कर, वो तो रोटी से भी गए। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। 2 दिन का ही समय शेष था। उसी दौरान खबर आई कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का कत्ल हो गया। दंगे भड़क उठे। अनिश्चित समय के लिए कर्फ्यू लग गया। शादी के दिन लड़के वाले दूल्हे के साथ 4-5 बारातियों को लेकर गलियों में से छुपते छुपाते लड़की वालों के घर पहुंचे और वापस जाने की जल्दी करने लगे। वह रोटी खाए बिना केवल आधी आधी प्याली चाय पीकर दुल्हन को अपने साथ लेकर वापस अपने घर को लौट गए। मालिक ने अपने उस सत्संगी परिवार की मुश्किल का हल करते हुए उसकी लाज बचाई। अजीब सी ठंडक। सन 1975 की बात है। मैं रंग रोगन आदि का कार्य करता था। परम पिताजी के पास एक छोटा सा ट्रंक था जिसमें कपड़े व अन्य सामान रखते थे। परम पिताजी ने एक दिन उस ट्रंक को मेरे पास रंग करने के लिए भेज दिया। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उस ट्रंक को बड़े प्रेम से रंग किया व उस पर फूल, पत्तियां व प्राकृतिक दृश्यों की चित्रकारी की। मैंने मन ही मन सोचा कि इसे देखकर परम पिताजी बहुत खुश होंगे और मुझे प्रसाद व आशीर्वाद मिलेगा। यह सोचकर मैं उस ट्रंक को लेकर आश्रम में पहुंच गया। मैंने वह ट्रंक अंदर गुफा में भेज दिया और गुफा के सामने चक्कर लगाने लगा कि परम पिताजी मुझे बुलाकर शाबाशी देंगे और अपने पवित्र कर कमलों से प्रसाद देंगे। मैं यह सोच ही रहा था कि परम पिताजी गुफा की खिड़की खोलकर साध संगत को दर्शन देने लगे। फिर परम पिताजी ने मुझे बुलाकर फरमाया, बुद्धू, यह क्या करके ले आया? क्या ट्रंक को अलमारी में रखना है? हमने तो सफर में इसे साथ लेकर जाना होता है। अब इसकी कितनी संभाल करनी पड़ेगी कि कहीं इसे खरोंच ही ना लग जाए। मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और मेरी खुशी पंख लगाकर उड़ गई। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने परम पिताजी से माफ़ी मांगी। परम पिताजी ने मुझे माफ़ कर दिया और फरमाया, बेटा, ऐसी गलती फिर नहीं करना। इतना कहकर परम पिताजी ने खिड़की बंद कर ली। परम पिताजी ने मेरे मन के
सूक्ष्म अहंकार को खत्म कर दिया था, जिसके कारण मेरी रूह को खुराक मिली। मैंने अपने अंदर अजीब सी ठंडक महसूस की। आज पता चला कि गुरु की प्यार भरी झड़क में भी कई गुना खुशियाँ व रहमतें छुपी होती हैं। बल्ले बल्ले हो जाएगी। 12 दिसंबर 1985 की बात है। मैंने अपनी लड़की की शादी रखी हुई थी। एक दिन मैं परम पिताजी के पास आया। गुफा से बाहर खड़े हुए 7 ब्रह्मचारी सेवादार से कहा कि मुझे परम पिताजी से मिलना है। उसने कहा कि क्या आपने नाम ले रखा है? मैंने कहा नहीं जी। तभी परम पिताजी ने मुझ पर दृष्टि डाली और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने परम पिताजी के पास अर्ज की कि गुरुजी, मैंने अपनी लड़की की शादी रख दी है और घर में पैसे की कमी है। परम पिताजी ने वचन फरमाए, बेटा घर में शराब नहीं आने देना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा और मैंने परम पिताजी के वचनानुसार ही कार्य किया। लड़की की शादी में कोई कमी नहीं आई। तत्पश्चात हमारे समस्त परिवार ने नामदान ले लिया। परम पिताजी की रहमत से अब हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सुरक्षा कवच सन 1983 की बात है। उस समय मैं छोटी थी। एक बार जब हम सरसा आश्रम जाने के लिए बरनावा से ट्रक में चढ़ रहे थे तो मैंने ट्रक ड्राइवर को कुछ पीते देखा। मुझे लगा कि ड्राइवर शराब पी रहा है और यह देखकर मैं डर गई। मैंने मम्मी से कहा कि मैं सरसा नहीं जाऊंगी क्योंकि ड्राइवर ने शराब पी रखी है। मम्मी मुझे डांटने लगी तथा कहने लगी कि उसने शराब नहीं पी रखी है, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। जब ट्रक सरसा के लिए रवाना हुआ तब भी मैं मना करती रही। सभी के समझाने के बाद मैं डरती हुई ट्रक में बैठ गई। रास्ते में मैं परम पिताजी से प्रार्थना करती रही कि हम सही सलामत सरसा पहुंच जाएं। परम पिताजी की दया से हम सरसा आश्रम में सही सलामत पहुंच गए। मजलिस के दौरान परम पिताजी ने मुझे दांत में सूट देते हुए फरमाया, ले बेटा, तुझे ये कवच दिया है, तुझे ऊपर से नीचे तक ढक दिया है, अब तू डरना मत। उसी दिन से मेरा भय दूर हो गया। स्कूल चलने लगा। मैं पहले ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। सन 1972 में ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद होने के कारण मैं बेरोजगार हो गया। तब मैं अपनी समस्या के समाधान के लिए सरसा आश्रम में आया। उस समय परम पिताजी गोल घेरे में बैठकर सारी साध संगत की समस्याएं सुना करते थे। मैंने भी अपनी बेरोजगारी के बारे में अर्ज की। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा तू कोई स्कूल ही खोल ले। मैंने कहा कि परम पिताजी, मैं तो सिर्फ मैट्रिक पास हूँ। परम पिताजी हंसकर फरमाने लगे, बेटा साथ साथ पढ़ते रहना और स्कूल में किसी को अपना हिस्सेदार बना ले। मैंने ऐसा ही किया। मैंने एक व्यक्ति को अपना हिस्सेदार बनाकर स्कूल खोल लिया और पत्राचार से पढ़ने लगा। इस प्रकार परम पिताजी के वचनानुसार मैंने पत्राचार से बीए कर ली और स्कूल भी खूब चलने लगा। सन 1981 में मेरे हिस्सेदार को सरकारी नौकरी मिल गई और स्कूल मेरे पास रह गया। वह कहने लगा कि स्कूल का कोई और नाम रख लो। मैंने फिर शहंशाह जी के चरणों में अर्ज की। परम पिताजी ने वचन फरमाए, बेटा फिक्र ना कर, पूरी मेहनत से काम कर, कोई कमी नहीं रहेगी। तू अपने स्कूल का नाम स्नेही मॉडल स्कूल रख ले। मैंने वचन मानकर वैसा ही किया। उसके बाद परम पिताजी की मेहर से मेरे स्कूल ने बहुत तरक्की की, उपकार किया। एक बार परम पिताजी मुंबई गए हुए थे। जहां परम पिताजी ठहरे हुए थे वहां से थोड़ी ही दूर एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री के मालिक ने परम पिताजी से अपनी फैक्ट्री में चरण डालने की विनती की। उसके निवेदन पर परम पिताजी उसकी फैक्ट्री में पधारे। जिसने भी दर्शन किए मस्त हो गया। खुश होकर उन्होंने उसी समय
नाम लेने की इच्छा जाहिर की। परम पिताजी ने उनकी तड़प को देखकर उनकी इच्छा को कबूल किया और नाम शब्द दिया। इस प्रकार परम पिताजी ने फैक्ट्री में जाकर उन लोगों को नाम की अनमोल दात प्रदान की। जय राम जी की। एक दिन परम पिताजी मजलिस के बाद गुफा में जा रहे थे। एक व्यक्ति पहली बार आश्रम में आया और उसने परम पिताजी को आदरपूर्वक नारा लगाया कि महाराज जी जय राम जी की। पास खड़ा एक सत्संगी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा ना बोलने पर खिल्ली उड़ाते हुए हंसने लगा। इस पर परम पिताजी ने समझाया, बेटा यह भी मालिक का ही नाम है, उसके तो करोड़ों नाम हैं। अपनी अपनी भाषा में जैसा भी कोई बोलता है वैसा ही मालिक मंजूर करता है। इसलिए सत्संगियों को चाहिए कि अगर कोई निगुरा भाई आपको राम राम कहता है तो उसका जवाब राम राम में ही दो। अगर कोई सत श्री अकाल कहता है तो आप भी उसको सत श्री अकाल ही कहें। किसी से भी घृणा ना करो। अच्छे व्यवहार से ही इंसान साथ जुड़ता है। ज्ञाता घट घट के। एक बार मैं डेरा सच्चा सौदा सरसा में सेवा करने आया हुआ था। मेरे मन में ख्याल आया कि परम पिताजी ने मुझे अपने पवित्र कर कमलों से कभी प्रसाद नहीं दिया। घट घट की जानने वाले परम पिताजी ने उसी समय सत ब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण सिंह को मुझे बुलाने के लिए भेजा। मैं जब गुफा में गया तो परम पिताजी ने मुझे 2 केले प्रसाद के रूप में दिए और वचन फरमाए, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। सतगुरु सेवा का फल बिन मांगे ही दे देता है। ये वचन सुनकर मेरे मन के सभी भ्रम दूर हो गए। मैंने उसी समय परम पिताजी से माफी मांगी। इस पर परम पिताजी ने मुझे भरपूर आशीर्वाद व अथाह खुशियां बख्शी। स्पेशल बारिश करवाई। यह बात जुलाई 1972 की है। उन दिनों सख्त गर्मी पड़ रही थी। हवा और बादलों का दूर दराज तक नामो निशान नहीं था। परम पिताजी अचानक गुफा से बाहर आकर हॉल की छत पर चढ़ गए और दूर दूर तक अपनी पावन दृष्टि डालते हुए वचन फरमाया, हरियाली किते भी नजर नहीं आउंदी। इस नूं तां ਇਹ भी पता नहीं कि ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ कदों लाउणी है। महीना ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਉਣ ਦਾ है ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੁੱਤ ਬਣਾ ਰੱਖੀ है जेठ हाड़ दी। पिछला सारा साल बीत गया, ਇਹਨੇ एक कणी नहीं दिखाई। चलो चल के ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ स्पेशल मींह पवावांगे। बस थोड़ी ही देर में बादल घिर आए और कई घंटे लगातार बारिश हुई। शहनशाही गुफा। एक बार परम पिताजी गांव भाई रूपा पंजाब की ओर से आ रहे थे। हम भी साथ में ही थे। रास्ते में परम पिताजी ने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी से नीचे उतरकर एक उबड़ खाबड़ सी जगह की तरफ अकेले ही यह कहकर चले गए कि हम इधर चक्कर लगाकर आते हैं। हमने सोचा कि शायद कोई जीव जंतु होगा जिसे परम पिताजी देखने गए होंगे या फिर शौच के लिए गए होंगे। आगे जाकर परम पिताजी एक कीकर के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। हम समझ नहीं पाए, कोई कुछ अनुमान लगा रहा था तो कोई कुछ। परम पिताजी वहां खड़े होकर चारों तरफ अपनी पावन दृष्टि से निहारने लगे, फिर वापस आकर चलने को कहा। इस बात का तब पता चला जब हजूर पिताजी ने सलाबतपुरा में आश्रम के लिए उसी जगह का चुनाव किया जहां पर परम पिताजी खड़े थे। बिल्कुल उसी जगह अब शहनशाही गुफा बनी हुई है। काश जीप में बैठा होता। एक बार परम पिताजी को मलोट आश्रम में गए हुए 10-12 दिन हो चुके थे, क्योंकि वहां कुछ कमरों के निर्माण का कार्य चल रहा था। मैंने परम पिताजी को वैराग्य में एक पत्र लिखा। 4-5 दिन के बाद उस पत्र का जवाब मिला। परम पिताजी ने उसमें फरमाया, बेटा फिक्र ना कर, हम जल्दी ही आएंगे। मुर्शिद के प्रेम की ऐसी कशिश पैदा हुई कि 2-3 दिन इंतजार करने के बाद मैं मलोट आश्रम में पहुंच गया और परम पिताजी के दर्शन किए।
परम पिताजी ने मुझे आगे बुलाया और फरमाया, आजा भाई, पिछे खरगोश वांगू लुक के बह जांदा है, अगे बैठा कर। जब मैं आगे आकर बैठा तो फिर फरमाया, बेटा हुण तां काम होया ही पिया सी, बस असीं आउण वाले ही सी, तू पहाड़ा क्यों लाया। इस तरह परम पिताजी के दर्शन व वचन अमृत से लाभान्वित होकर मैं उसी दिन वापस सरसा अपने घर आ गया। 2 दिन बाद मैं किसी कार्यावश सड़क के किनारे खड़ा था। अचानक मैंने देखा कि काफिले सहित परम पिताजी मलोट से वापस आ रहे हैं। प्यारे मुर्शद की जीप मेरे पास आकर रुकी। मैंने परम पिताजी के दर्शन किए और नारा लगाया, प्यारे सतगुरु के दर्शन करके अंतकरण खुशी से झूम उठा। परम पिताजी ने फरमाया, आ भाई लाल चंद, गड्डी विच बह जा, जे डेरे चलना है। मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, पिताजी मेरे पास साइकिल है, आप चलिए, मैं आ जाऊंगा। फिर परम पिताजी ने फरमाया, अच्छा भाई, तेरी मर्जी है। मैं जीप के पीछे पीछे साइकिल द्वारा आश्रम में पहुंच गया। बाद में मुझे ख्याल आया कि लोग तो परम पिताजी की गाड़ी को सजदा करते हैं। मुझे तो उन्होंने गाड़ी में बैठने के लिए कहा था, परंतु मैंने इनकार कर दिया। यह मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन वो तो समय निकल चुका था। मुझे बहुत पश्चाताप हुआ और आज भी है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।